कि मुलायम सिंह यादव के कुंबे में जारी कलह में नया ट्विस्ट आ गया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के खिलाफ परिवार में ही साजिश हो रही है और ये साजिश मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी और अखिलेश की सौतेली मां साधना गुप्ता कर रही हैं। मुलायम को लिखी चिट्ठी में उदयवीर ने कहा कि साधना गुप्ता और शिवपाल यादव मिलकर अखिलेश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो एमएलसी उदयवीर ने ये तमाम बातें चिट्ठी में लिख के कही है। उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी है वो शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर अखिलेश के खिलाफ ये साजिश रच रही हैं। चिट्ठी जो लिखी है उसमें क्या लिखा है उन्होंने, साल 2012 में जीत के बाद आप अखिलेश जी को सीएम बनाना चाहते थे और अखिलेश जी आपको, ये बात जैसे ही बाहर आई कि अखिलेश जी के खिलाफ घर में ही षड्यंत्र शुरू हो गया। अखिलेश जी की सौतेली मां सामने तो नहीं आई, लेकिन उनको राजनीतिक चेहरा बनाकर शिवपाल जी ने इस फैसले को रुकवाने की पूरी कोशिश की। घर में जारी ईर्ष्या से ऊर्जा प्राप्त शिवपाल जी की महत्वाकांक्षा तभी से अखिलेश जी का पीछा कर रही है। समय के साथ आपकी पत्नी, पुत्र वधू और आपके भाई के साथ मौका परस्त नेता और ठेकेदार जुड़ते गए और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते चले गए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार घर में तनाव बढ़ता जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के बेटे के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं उदयवीर। उनका कहना है कि घर में ही अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश हो रही है, इसमें शिवपाल सिंह यादव शामिल है और उनको शह मिली है मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी से। एक पत्र लिखा आपने, उस पत्र का सार क्या था और क्या सोच करके उस पत्र को लिखा था आपने? पत्र तो आप लोगों के पास खुद है ही, तो सार तो क्या बताऊं मैं। मेरा मूल पर्पस मतलब ये था कि जो माननीय नेताजी और माननीय पार्टी के प्रदेश संगठन राष्ट्रीय सदस्य तय किया है कि ये जो चुनाव है अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ा जाए, तो मैंने ये सुझाव देने की कोशिश की कि उनको राजनीतिक और अन्य चुनावी फैसले लेने का अधिकार भी देकर सशक्त तरीके से चुनाव में भेजा जाए। और जो कंफ्यूजन पिछले दिनों पार्टी में रहा 1-1.5 महीना, जो परिस्थितियों के कारण मुझे लगा, उन परिस्थितियों को मैंने उस पत्र में जिक्र किया है और नेताजी से अनुरोध किया है कि उसका समाधान जो भी हो संभव करके। आपके साथ वो पढ़ाई के समय से मुख्यमंत्री जीत रहे हैं, क्या वो पहले भी ऐसे ही अकेलापन महसूस करते थे? मुझे नहीं लगता ये सब पहले कोई मुद्दे थे। अब ये अकेलापन और ये सब बहुत व्यक्तिगत बात है। वो मेरे से सीनियर रहे, मैं उनसे 2 साल जूनियर था वहाँ, और स्कूल हमारा एक परिचय का एक माध्यम है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के काम कर रहे हैं, अन्य सूत्रों से तरीके से आए हैं, मुझसे ज्यादा नजदीकी हो सकते हैं। सूत्रों के जरिए एक जानकारी मिली है, ये मेरा आखिरी सवाल है, कि रामगोपाल जी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है, एक नई पार्टी बनाने की बात कही जा रही है, नए चुनाव चिन्ह की बात कही जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि शायद अब जो बिखराव होना है हो गया है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि रामगोपाल जी ने किससे मुलाकात की, क्या की है। मेरा अपना विचार ये है कि हमने समाजवादी पार्टी के अंदर ही माननीय अखिलेश जी को सशक्त, राजनीतिक रूप से सशक्त और निर्णय लेने में सक्षम घोषित करने की मांग की है। इसका मतलब यह है कि हम समाजवादी पार्टी को ही मजबूत करके 2017 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी जो आपकी जानकारी है वो आप बेहतर जानते होंगे, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। आप लोगों का नारा होता है कि ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश यादव तेरे नाम, तो ये मैं समझूं कि आप पूरी तरह से ही अखिलेश यादव के प्रति समर्पित हैं? नहीं, नारा तो नेताजी का भी है, नारा तो सबका है। नारा तो नेताजी के लिए भी है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, वो भी लोग लगाते हैं, अखिलेश जी का वो भी लगाते हैं। तो ये नारा है और हम लोग दोनों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपको क्या लगता है ऐसे समय में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं पार्टी के लोग, वो भी इतने मुखर तरीके से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर अब इस समय? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो हालात है वो बेहद खराब है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि परिवार में अब जो नई बातें उभर के सामने आई है, जिस तरीके से परिवार पूरा शामिल हो गया है, कहा जा रहा है कि साधना गुप्ता इसमें शामिल है, शिवपाल की तरफ से अपर्णा यादव शामिल है, प्रतीक यादव शामिल है, और धीरे धीरे ये जो लोग हैं एक वट वृक्ष की तरह इन्होंने पार्टी पे कब्जा कर लिया है। इस तरह का आरोप है उदयवीर सिंह का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उदयवीर सिंह इतने बड़े नेता नहीं है कि वो अपने से इस तरह की चिट्ठी या इस तरह का पत्र मुलायम सिंह यादव को लिख दें।
अब ये सोचना और समझना होगा कि आखिर किसके कहने पे उदयवीर सिंह यादव ने इस तरह का पत्र लिखा जिसमें इतने सख्त बातों का जो है प्रयोग किया गया है। जो अंदर से जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि अब जो है सब कुछ ठीक होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अब इसमें परिवार को शामिल कर लिया गया, जो कि बहुत बुरा हुआ। क्योंकि जब तक राजनीति हो रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब अब खुल के सारी लड़ाई सामने आ गई बिल्कुल, तो खुल के वो भी परिवार की लड़ाई अब सामने आ गई है और अब ऐसा लगता है कि अब ये इरिपेरेबल है, नहीं अब ठीक हो सकते हालात। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद पूरी जानकारी के लिए।